कंप्लीट की है एंड वी आर सो हैप्पी अबाउट इट। सो आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ पे आपने सिम्टम्स देखने स्टार्ट किए जिससे आपने अप्रोच किया और आगे कैसे कैसे चीज़ें चली? सो सिम्टम्स इसके शायद बहुत पहले से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन हमने थोड़ा सा लेट रियलाइज किया बाय सीन, जब लगा ये बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हो गया है। एक चीज़ को मैं मल्टीपल टाइम्स अलग अलग तरीके से कह रही हूँ, बट ही इज़ नॉट रेडी टू लिसन टू मी एट ऑल। तो दैट टाइम आई फेल्ट लाइक कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। मतलब ही वॉज नॉट रेडी कि मम्मा है, पापा है, मुझे कुछ कह रहे हैं, कुछ नहीं समझ पा रहा था। somehow it went for 3 to 5 days. So that time we decided, no, we are going to doctor and then we are going to consult and we are going to ask कि हाँ मैम क्या हुआ है, इसको प्लीज बताइए। That's how it started for us. ओके, एंड देन कैसे थेरेपी स्टार्ट हुई? आपने उसको एक्सेप्ट करने में आपको कितना टाइम लगा, या इट वाज लाइक आप लोगों के लिए इजी था एक्सेप्ट करना या टफ था? It was very tough phase. मतलब it took me actually 3 days at least. मतलब I couldn't sleep, I couldn't blink an eye. मतलब मेरी हालत ऐसी थी कि I cannot tell you कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी कि अच्छा मेरे बेटे को ऐसा हो सकता है कुछ। He was always with a smiling face. No one can judge कि उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। बट जब हम आए, मैम से बात करी, तो हमारी आई थिंक 1.5 hour डिस्कशन चली थी। आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे, इट वॉज ऑलमोस्ट 2 years बैक। तो मुझे एक एक पॉइंट याद है, मुझे याद है इसकी क्या मैम ने एक्सरसाइज पूछी। ही कुडंट एबल टू सी इवन द लाइट्स, मैम लाइट्स टॉर्च से कर रहे थे। ही कुडंट रिकग्नाइज एट ऑल। दैट टाइम ही रियलाइज्ड कि हाँ उसको काफी प्रॉब्लम थी और हम एक्चुअली उसको चीज़ों को कैच ही नहीं कर पाए। लेकिन फिर हम मैम के ऊपर हमने ट्रस्ट स्टार्ट किया। वी हैव स्टार्टेड कि हाँ हम ट्रस्ट करेंगे, वी विल मूव फॉरवर्ड। एंड एक्चुअली हम उसमें बहुत प्रोग्रेस दिखी। Within a month only, I was giving him the mashed food before starting therapies. Mashed food stopped. It was a miracle for us. मतलब मुझे कहीं भी जाना है, किसी ट्रिप पे जाना है, मुझे अपने साथ 1 से 2 मील मैश रखनी पड़ती थी क्योंकि वो खाता ही नहीं था। तो सबसे बड़ी चीज तो मेरे पास 1 महीने में होगी क्योंकि उसने मैश बंद कर दिया था। मैं उसको अलग अलग तरह का फूड्स ट्राई कर पा रही थी। I think हम आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ द थेरेपी हमारा एक ट्रिप था 15 days बाद। सो मैम सजेस्टेड नो स्टार्ट इट, दैट विल ईज योर ट्रिप, एंड दैट एक्चुअली वर्कड। वो ट्रिप पे हमें बहुत आसान हो गया था। बिकॉज ऑफ दिस थोड़ा चैलेंजेस आए थे, बिकॉज ये 15 दिन हुए थे, बट थोड़ा सा हमें उसमें भी डिफरेंस दिख रहा था। वो 15 दिनों में हमें फर्क दिख रहा था। 3-4% ऑल्सो इट वॉज लाइक, पर वो हमारे लिए एक्चुअली इतना प्रॉब्लम थी कि 3-4% भी दिख रहा थी चीजें। एंड इस पूरे प्रोसेस के बीच में कभी कोई डाउट्स, कभी कोई कंसर्न्स ऐसे आए कि ये चीज कभी ठीक होगी या नहीं होगी, या एक प्लेट्यू आ गया? बिल्कुल, आई हैव फेस्ड दिस डाउट। तो इनिशियली 3-4 months इसने अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखाई एंड देन सडनली इम्प्रूवमेंट स्टॉप हो गई। फॉर 5 months वी वर फीलिंग लाइक ये स्टक हो गया है। उस टाइम तो मेरा एंजाइटी, इवन एवरीथिंग वाज लाइक एट पीक। ओ माय गॉड, अब क्या होने वाला है। बट थैंकफुली पेशेंस भी रखी, बच्चे ने भी रखी, मैम ने भी रखी, एक्सरसाइजेस भी चेंज करी। तो आफ्टर 5 months ही कुड एबल टू स्टार्ट हिज प्रोग्रेस अगेन। तो फिर हमें दोबारा हो पानी शुरू हुई और देन हम विद द टाइम मैम से डाउट्स तो पूछते रहते थे। हमने इस बीच में मैम का बहुत टाइम भी लिया है, बट थैंक्स टू हर वी कुड एक्चुअली अचीव दिस डे। आई नो कि हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि वो पहले नॉर्मल लाइफ तो देखे, बाकी तो सब Okay. अब वो क्या क्या कर पा रहा है, क्या क्या चीजें वो अचीव कर चुका है? मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर एज अप्रोप्रिएट। जो 4 साल का बच्चा जो करता है, ठीक है, हम समझ पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो समझा पा रहा है अपनी बात, व्हाट ही नीड्स, व्हाट ही डजंट नीड्स। मैं अभी का बताऊं तो ब्रेकफास्ट ये बताता है कि क्या लेके जाना है स्कूल, ठीक है। मुझे लंच में क्या खाना है, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे ये नहीं खाना है, ये खाना है। ये खाने के ऊपर हो गया, मुझे क्या करना है, हमने कहाँ जाना है। अपनी पेन नहीं बता पाता था। पेन बताता है, अपनी भूख बताता है, मुझे कुछ चाहिए, मुझे सोना है। मतलब ऑल द थिंग्स जो एक नॉर्मल बच्चा कर रहा है, जिसको हम कभी नोटिस भी नहीं करते हैं, तो वो सब ये पहले नहीं कर पाता था, वो सब ये कर पा रहा है। अपने रेगुलर स्कूल अपने फ्रेंड्स बना पाता है। ही इज नाउ टेलिंग कि मुझे इसके साथ खेलना है, ये मेरा अच्छा फ्रेंड है। सो ऑल दोस थिंग्स नाउ ही कैन डू।
और रेगुलर स्कूल में क्या वो शैडो के साथ जा रहा है या अपने आप सब चीजें मैनेज कर रहा व्हाट डू यू मीन बाय शैडो? है? शैडो टीचर नो, किसी हेल्प के साथ या किसी के इट्स नॉर्मल स्कूल, ओके, नॉर्मल लर्निंग्स, नो एक्स्ट्रा केयर फ्रॉम द टीचर्स आल्सो. They on the day one they understood because they are very qualified teachers, so they understood there is something, but they said that he's normal, so it might take him like a month longer to adapt to things, but he's doing the regular stuff which is every other kid is doing in the class. दैट्स वेरी एनकरेजिंग. एंड बाकी पेरेंट्स के लिए आपका कोई मैसेज कि थेरेपीज के साथ साथ घर पे क्या करने की जरूरत है या किन चीजों का स्पेशली ध्यान रखना है? Screen time, very very important. ठीक है. Most important thing is patience. Trust and patience. But the very important thing is So- क्योंकि it's a long process, it's not a short process. और हमें जो भी मैम कह रहे हैं प्लीज उन थेरेपीज को एक्चुअली करवाइए. प्लीज डोंट थिंक कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है नहीं, ग्रुप थेरेपी हेल्पफुल है कि नहीं. एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. इनफैक्ट मैंने अपने ज्यादा चेंजेस इस बच्चे के अंदर ग्रुप थेरेपी के बाद ही देखे हैं, जो उसके बाद तो मिरेकल चेंजेस देखे हैं हमने. सो एवरी स्टेप इज इम्पॉर्टेंट. Like for me is like trust the process. Don't think कि starting में 6 महीने की बात हुई तो 6 महीने में there is no medicines in it. Okay, it's all natural process. Therapies है, sessions है. Trust करो and don't break the sessions. Okay, so if you are missing a session or two, that's fine. If you are going somewhere, that's fine. But don't put a break to it. ये ना सोचो कि भाई हम 1 महीना नहीं करेंगे या नहीं. जो भी है डिस्कस करो and I'll say discuss everything with her, with you basically. मैम के साथ सब कुछ डिस्कस करते रहो because when you discuss you tell what is happening at home and that actually changes the course of treatment. तो वो बहुत ज़रूरी है. ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है घर पे. माइन्यूट चेंजेस, माइन्यूट थिंग्स जो आप ऑब्जर्व करते हो घर पे, उससे बहुत फर्क पड़ता है थेरेपी का, कि वो कैसे आगे प्रोग्रेस करनी है. थैंक यू सो मच. थैंक यू.